भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, सांख्य दर्शन का 12वां दिन। सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति ही प्रकृतेर्महान महतो अहंकारः अहंकारात् पंचतन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। इसको लेकर के हमने विचार किया है और प्रातिलोम्य क्रम से समझने का भी प्रयास किया है। पंचमहाभूत स्थूलभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये अंतिम कार्य है। उन कार्यों को देख करके उनके कारणों का, पंच तन्मात्राओं का, सूक्ष्म भूतों का अनुमान होता है। फिर उन पंच तन्मात्राओं के माध्यम से अहंकार का अनुमान होता है। उस अहंकार से महतत्व रूपी बुद्धि का अनुमान होता है और उस बुद्धि से सत्वरस्तम रूपी प्रकृति का अनुमान होता है। इस प्रातिलोम्य क्रम से इन कार्य पदार्थों को लेकर के बताया गया है कल के पाठ में। हाँ जी। ओम। स्वामी जी, आपने बताया था स्थूल भूतों को हम जो देख रहे हैं वो स्थूल भूत नहीं है जी। हमने आंखों से या फिर जिन इंद्रियों से नहीं जान सकते जी। इस सूत्र में है स्थूलाद पंचमात्रस्य, स्थूल भूतों से पंच मात्राओं को जानो, अनुमान करो इनका। हम स्थूल भूतों को ही नहीं जान सकते तो पंच मात्राओं को उनसे अनुमान कैसे करेंगे फिर? नहीं, वो तो अनुमान का प्रकार बताया जा रहा है कि स्थूल भूतों के माध्यम से एक अंतिम पदार्थ स्थूल भूत बताया, तो उनको स्थूल भूत मान लिया आपने शब्द प्रमाण के माध्यम से। फिर उसके बाद आप उसके कारणों का अनुमान करो, फिर उसके बाद उसके कारणों का अनुमान करो, ऐसा है। अभी तो हम अनुमान कर रहे हैं, तो फिर अनुमान तो करेंगे प्रत्यक्ष पूर्वक, शब्द प्रमाण पूर्वक अनुमान थोड़ी होता है। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण से अगर आपको करना है तो शरीर है, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसके माध्यम से पंचमहाभूतों का अनुमान कर लो, फिर उन पंचमहाभूतों से फिर उनका अनुमान कर लो, फिर उनसे उनका अनुमान कर लो, ऐसा है। यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो आपको फिर पंचमहाभूतों की जो समाधि लगती है, समाधि योग दर्शन में समाधि बताई ना, 4 प्रकार की समाधियां बताई है। उन 4 प्रकार की समाधियों में पहली समाधि है स्थूल भूतों की। तो स्थूल भूतों की समाधि में सबसे पहले पृथ्वी का साक्षात्कार करेगा, पृथ्वी की समाधि लगाएगा। तो समाधि किसकी लगाएगा? जिसको देखा नहीं उसी की तो समाधि लगाएगा। तो यदि देख ही रहे ना पृथ्वी को, फिर उसकी क्या समाधि लगाना? उसके लिए इतना बड़ा वैराग्य को प्राप्त करना, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। आदमी प्राप्ति नहीं कर पा रहा है उस वैराग्य को, उस एकाग्रता तक पहुंच नहीं पा रहा है। जिस एकाग्रता तक पहुंचना है वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। ये सारा करके उस विवेक वैराग्य को प्राप्त करके मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके तब वो समाधि लगाता है। और वो सबसे पहले जो समाधि लगती है
वो संप्रज्ञात समाधि। और संप्रज्ञात समाधि के 4 भेदों में जो पहला भेद है वो स्थूल भूतों का साक्षात्कार वाली समाधि है। और उन स्थूल भूतों में भी 5 एक साथ तो कर नहीं सकते, और उन 5 में सबसे पहली समाधि लगेगी पृथ्वी की। पृथ्वी तो प्रत्यक्ष है। याद रखना, अप्रत्यक्ष पदार्थ को प्रत्यक्ष करने के लिए जो प्रक्रिया चलती है उसका नाम है ध्यान। ये याद रखना। बेटे का ध्यान नहीं होता, याद रखना। न पति का होता है, न पत्नी का होता है, न विद्यार्थी का होता है, न आचार्य का होता है। वो ध्यान नहीं है, वो स्मृति है। उसको आप याद कर रहे हैं। जिनको पहले देख रखा है उनको आप याद करते हैं, उसको स्मरण करते हैं। उसका ध्यान नहीं होता है। ध्यान किसका होता है? जिसको आपने देखा ही नहीं है, जिसको प्रत्यक्ष ही नहीं किया, उसका पहली बार ध्यान होता है। तो ना देखे हुए उस पदार्थ का देखने के लिए, उसका प्रत्यक्ष करने के लिए जो प्रक्रिया चल रही होती, उस प्रक्रिया का नाम ध्यान है। और उस ध्यान से फिर समाधि में पहुंच जाते हैं। तो देख ही रहे ना उसको। मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपका ध्यान थोड़ा कर सकता हूं। ध्यान तो देखने के लिए किया जाता है, प्रत्यक्ष करने के लिए ध्यान होता है। मेरी बात पकड़ में आ रही है आपको? किसी वस्तु को प्रत्यक्ष करने के लिए ध्यान होता है। जिस वस्तु को हमने देखा ही नहीं है, उस वस्तु के बारे में जाना है शब्द प्रमाण के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से। जान करके जो जाना है शब्दों के माध्यम से, उन शब्दों को सहारा लेकर के, उन शब्दों के माध्यम से उस वस्तु तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है ध्यान। और उस वस्तु तक पहुंचने के लिए अपने आप को उस वस्तु के पास उपस्थित होना पड़ेगा, या वो वस्तु आपके पास उपस्थित हो, तब उसका हम ध्यान करेंगे। उसको देखने के लिए वो प्रक्रिया चलाएंगे। तो उस प्रक्रिया में पहली जो समाधि लगती है वो पृथ्वी तत्व की। वो तो देख ही रहे, प्रत्यक्ष ही है, फिर उसका क्या ध्यान करना है? पकड़ में आ रहा है? और ये जो पंचमाभूत है वो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से अंतिम पदार्थ है, पर सर्वथा अंतिम नहीं है। उन 5 तत्वों को मिला करके परमात्मा ने सारा का सारा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है उसको बनाया। उसी प्रक्रिया में इस शरीर का भी निर्माण पंचमाभूतों से ही हुआ है। क्या है वो पंचमाभूत? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और वो ये नहीं है, ये भी उन्हीं से बना है जिनको हम देख रहे हैं। जैसे ये शरीर जिन पंचमाभूतों से बना है, जैसा शरीर बना है, इस शरीर के अनुसार ही पृथ्वी जिसको हम देख रहे हैं ये भी उन पंचमाभूतों से बना है। ये जल भी उसी पंचमाभूतों से बना है। नहीं समझ में आता है इस शरीर में, इस शरीर को क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। पार्थिव कहते हैं ना। पृथ्वी तत्व इससे मुख्य अधिक है, अधिक मात्रा में। आप सिद्ध नहीं कर सकते। इस शरीर में जल तत्व अधिक है, इस शरीर में जल तत्व अधिक है, तो भी पार्थिव कैसे कहेंगे? नहीं, न्याय वैशेष्य कोई भी हो तो इसका यह मतलब है ये पृथ्वी नहीं है जिसको हम देख रहे हैं, ये जल नहीं है जिसको हम देख रहे हैं। तो वो 5 महाभूतों को मिलाने पर ऐसा शरीर, ऐसा सूर्य, ऐसा चंद्रमा, ऐसे नक्षत्र, ऐसे वृक्ष, वनस्पतियां, ऐसे पहाड़, ये सब बने हुए। और उन्हीं पंचमहाभूतों को आधार बनाया है वैशेषिककार ने, और उसको अनुरूप में स्वीकार किया है, जो दिखाई नहीं देते। ठीक है ना? तो ये वाली नहीं है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? यही प्रश्न था। ठीक है। ये वेदों में एको अहम बहुश्यामी कुछ कंसेप्ट है। हाँ जी। दूसरा एक कंसेप्ट है गीता में कि भाई मैंने ही पृथ्वी को और मैंने ही सबको बनाया, जीवों को भी मैंने बनाया। तो उससे और सांख्य दर्शन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है? ऐसा है, मैं एक हूं अनेक हो जाऊंगा, इसका अभिप्राय समझना चाहिए ना। इसका अभिप्राय है मैं एक हूं अनेक हो जाऊंगा का मतलब है मैं अकेला हूं
अब बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ करके अनेक हो जाऊंगा। इसका ये भी अर्थ होता है, और इसका ये भी अर्थ होता है मैं एक ही हूं, मेरे पार्ट्स अलग अलग हो जाए तो अनेक हो जाऊंगा। इसका ये भी अर्थ होता है। तो अब आपको ये समझना होगा, जो एक है, तात्विक रूप में एक है, जिसके खंड नहीं हो सकते, वो अनेक कैसे होगा? तो उस वाक्य का अर्थ समझने के लिए पूरा का पूरा दर्शन है। किसी वाक्य को समझने के लिए एक बहुत बड़ा दर्शन है जिसका नाम है मीमांसा दर्शन। तो जो वाक्य हम पढ़ते हैं, जो वाक्य हम सुनते हैं, जो पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं, जिस पेज को, जिस पृष्ठ को आप पढ़ते हैं, जिस पुस्तक को पढ़ते हैं, उसको कैसे समझा जाए, इसी के लिए इतना बड़ा दर्शन है। तो उसका यही अभिप्राय है कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। इसका मतलब यह है कि मैं अकेला हूं, अनुभव करता हूं, ठीक है ना। आत्माएं अनुभव नहीं करती हैं। उनको अनुभव कराने के लिए इस पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनाऊंगा, विविध प्रकार के पदार्थों को बनाऊंगा, फिर उनको शरीर बना करके दूंगा, तब वो अनुभव कर लेंगे, तब हम अनेक हो जाएंगे। इसका ये अभिप्राय होता है, ठीक है। हाँ बोलिएगा। गीता जी में है प्रकृति दो तरह की उनकी है, भगवान की उन्होंने बनाई। बनाई का अभिप्राय समझ लीजिएगा। बनाने का मतलब है अभाव से भाव के रूप में नहीं ला सकता भगवान। जो पहले से है उसको प्रकट करता है, यही बनाने का मतलब होता है, ठीक है। जो पहले से सत्वर स्तंभ रूपी प्रकृति है उसको लेकर के सृष्टि के रूप में बनाई। ये विजिबल जितना भी संसार आपको दिखाई दे रहा है, इसको भगवान नहीं बनाया, मनुष्य नहीं बना सकता, ये तो क्लियर है, स्पष्ट है। तो भगवान ने जो बनाया है वो जो मूल कारण के रूप में जो रॉ मेटीरियल है ना, उसको लेकर के तो बनाया। अभाव से कैसे बनाएगा? एक बात, अपने में से कैसे बनाएगा? वो तो चेतन तत्व है, ये तो जड़ तत्व है। तो बहुत सारी बातों को हमको धैर्य से समझना होगा। उसको समझने के लिए विधिवत शास्त्रों को पढ़ते जाएं, थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी बातें अपने आप सामने आती जाएंगी, ठीक है जी। तो इस निर्माण की प्रक्रिया में हमने ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों प्रक्रियाओं से समझने का प्रयास किया है। हाँ जी। ओम स्वामी जी, ये जो आपने कहा ये फिजिक्स के तौर पे है जी। तो जो हमारा जो वैज्ञानिक है वो यहाँ पे कहाँ तक पहुंचे, अहंकार तक, महतत्व तक, या तन्मात्राओं तक? नहीं, इस शब्दों के रूप में तो नहीं कह सकते। वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से आगे पहुंच करके क्वार्क्स तक पहुंच गए, उसके फिर आगे थोड़ा सा और पहुंच गए, तो वो उसका और इसका ऐसा कोई मेल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते वो महतत्व तक पहुंच गए। महतत्व तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। तन्मात्राएं? हाँ, कुछ कह सकते तन्मात्रा तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि तन्मात्राओं के आगे फिर इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों तक तो अभी पहुंचे नहीं है, तो तन्मात्रा तक कह सकते हो आप, क्योंकि तन्मात्रा के आगे इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को जान लेते, समझ लेते, तो अभी तक तो वहां तक पहुंच नहीं पाए। तन्मात्राओं तक कह सकते हो। पांचों में तो नहीं पहुंचे होंगे अभी। अब ये हम नहीं कह सकते, एक पकड़ में आए तो बाकी भी पकड़ में आ जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है जी। हम आगे बढ़ रहे हैं। 66वां सूत्र है। हाँ जी। ओम। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि परमात्मा है और प्रकृति भी पहले से ही है, तो प्रकृति को किसने बनाया? ये बार बार जो हमारे सामने प्रश्न आता है कि प्रकृति पहले से है तो उसको किसने बना है, ये बात क्यों आ रही है हमारे मन में? कोई चीज पहले से है तो पहले से है, फिर उसको बनाने की प्रक्रिया कहां से लाएंगे हम? जबकि ऐसे कहा जाता है ना, पहले सुन लीजिएगा, सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया, इसलिए। तो ईश्वर ने बनाया है, बिल्कुल ठीक बात है, सब कुछ ईश्वर ने बनाया।
अब इस सब कुछ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना आपको। सब कुछ का मतलब क्या? सृष्टि। हाँ, तो सृष्टि आप बता रहे हो ना, तो सृष्टि को बनाया। सृष्टि में जो कुछ भी पदार्थ है उन सब कुछ पदार्थों को ईश्वर ने बनाया। अब ईश्वर ने इस सृष्टि के संपूर्ण पदार्थों को बनाया है, तो कैसे बनाएगा? इस प्रक्रिया को भी तो समझना पड़ेगा ना। कोई बनाने वाला किसी चीज को बनाता है तो कैसे बनाता है? एक मैं बोलूं, जैसे मकड़ी का उदाहरण दिया जाता है कि मकड़ी अपनी पहले इस बात पर समझ लीजिएगा। आप जो भी उदाहरण देंगे वो आप वहीं पर पहुंचेंगे। मकड़ी भी जो बनाता है वो अपने में पहले से रॉ मटेरियल है ना उसके पास में, तभी तो बनाएगा ना। जाल, जो जाला बनाता है मकड़ी, तो वो उसके पास में पहले से है, तभी तो निकाल करके बनाता रहता है। उसके पास स्टॉक में है ही नहीं है तो कहां से ला करके बनाएगा? तो आज आप मकान बनाते हैं तो कहीं से उसके रॉ मटेरियल ला करके बनाओगे। तो भगवान भी बनाता है तो वो भी तो कहीं से लेकर के बनाएगा ना। अब ये कहते हैं नहीं, उसको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, भगवान ने अपने आप को भी बनाया होगा फिर। तो बनाया, जब ये बात आएगा, बनाया है तो कहीं से लेकर आपको बनाना पड़ेगा। जो चीज पहले से विद्यमान हो उसको लेकर के कोई चीज बनाई जाती है। जो चीज ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है, तो कैसे बनाएगा? भगवान का मतलब ये नहीं है कि भगवान कुछ भी कर सकता हो। हाँ, ये बात समझ लेना। भगवान का मतलब ये नहीं है कि भगवान कुछ भी कर सकता है, मतलब अभाव से भाव पैदा कर लेगा, ऐसा भगवान नहीं हो सकता। भगवान नियमों के आधार पर चलता है। जो नियम है, जो शाश्वत सिद्धांत है, उसके आधार पर ही भगवान चलेगा। मनमर्जी भगवान नहीं कर सकता। अगर भगवान ऐसा करने लग जाएगा तो हम भी कर लेंगे ना। हम तो वैसे ही कर रहे हैं मनमर्जी, इसलिए हमको दंड देता है भगवान। ठीक है ना। जब हम मनमर्जी करते हैं तब भगवान दंड देता है, और भगवान भी मनमर्जी करने लगे तो फिर तो वो हमें क्यों दंड देगा? हमें इसलिए दंड देता है, हम लोग मनमर्जी करते हैं, यानी नियम के विरुद्ध करते हैं। तो भगवान स्वतः नियमों में चलने वाला है, इसलिए नियम विरुद्ध करने पर हमें दंड देता है। और वो कैसे नियम विरुद्ध चलेगा? अभाव से भाव कैसे लाएगा? भगवान नहीं ला सकता। तो जो पहले से है, इसका मतलब है वो पहले से है, उसको कोई नहीं बना सकता। ये बात बुद्धि में बिठाना पड़ेगा आपको, इस बात को। जो पहले से है, जो अंतिम तत्व है, उसको कोई नहीं बना सकता। वो है तो है, अब उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते क्यों है तो है, उसको उस पर क्यों का प्रश्न नहीं आएगा। उसके बाद में जो जो चीज आएंगी उसके लिए आप कितने ही प्रश्न कर सकते हो। ठीक है जी। तो हम बढ़ रहे हैं आगे, 66 सूत्र संख्या। कार्य कारण प्रक्रियाम अनुसरित्य प्रकृति पर्यंतो अनुमान प्रकारो दर्शितः अत्र इदानीं पुरुषस्य बोधाय अनुमान प्रकारः प्रदर्श्यते। कार्य कारण प्रक्रियाम अनुसृत्य, कार्य कारण की प्रक्रिया को सामने रख करके प्रकृति पर्यंत पदार्थों को अनुमान के माध्यम से प्रदर्शित किया है। कार्य कारण की प्रक्रिया में पंचमहाभूतों से तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से अहंकार, अहंकार से महतत्व, महतत्व से पहुंच गए मूल प्रकृति तक। इस कार्य कारण की प्रक्रिया में प्रकृति पर्यंत अनुमान के माध्यम से जता दिया, सूत्रों के माध्यम से। अब इदानीम, इस समय, पुरुषस्य बोधाय, आत्मा के बोध के लिए, आत्मा की जानकारी के लिए अनुमान के प्रकार को प्रस्तुत किया जा रहा है। सूत्र है संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति सच त्रिगुण संहता। वो कहते हैं सत्व, रज और तम,
इनकी जो साम्यावस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं। सा प्रकृति, वो कैसी हो प्रकृति? त्रिगुण संहता, तीनों तत्वों से युक्त है, सत्व से, रज से और तम से। संहत कहते हैं युक्त, और युक्त वही होता है जिसके बीच में मेल होता हो, और उस मेल को आप संघात कहते हैं। संघात का मतलब है बनी हुई पदार्थ, वस्तु। जो बनी हुई वस्तु है उसको हम संघात कहते हैं। जो परिणति होकर के मूल रूप में जो था उसको बदल करके जो दूसरे स्वरूप में आया है उसका नाम है संघात। उसी को यहां संहतः शब्द से बोला है। तो परिणामी वस्तु को, परिवर्तित वस्तु को संघात कहते हैं। जो अनेक तत्वों को मिलाकर के बनाया जाता है, जो अनेक तत्वों को मिलाकर के जिसको बनाया जाता है उसी का नाम संघात है। और वो संघात किन तत्वों से है? तो सत्व, रज और तम, तीनों से है, इसलिए त्रिगुण संहता कहा। तीनों तत्वों से बना हुआ संघात है। तत्कार्यानि च महतत्वादीनि, और उसके जो कार्य है महतत्व, अहंकार आदि, जो कि संगतानि, सब बने हुए पदार्थ हैं। कहते हैं संगतानि संति अन्यो अन्य संगतानि तर्रि प्रकृति पर्यंतानि सर्वाणि वस्तूनि संगतानि। अन्योन्य संगतानि, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी सत्व रज के साथ, तम के साथ जुड़ा हुआ है, तम रज सत्व के साथ जुड़ा हुआ है, या रज सत्व और तम के साथ जुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं अन्योन्य संगत। मतलब मैंने आपके साथ जुड़ करके कुछ काम किया और आपने मेरे साथ जुड़ करके कुछ काम किया, जैसे हम लोग करते हैं आपस में, ऐसे ही यहाँ पर भी ये परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ करके नए नए कार्यों को उत्पन्न किए हैं। इसको कहते हैं अन्योन्य संगतानि, एक दूसरे के साथ जुड़ करके संयुक्त हुए हैं। और वो प्रकृति पर्यंतानि सर्वाणि वस्तूनि संगतानि, प्रकृति पर्यंत सत्वरजतम तक जितने भी पदार्थ है वो संगत पदार्थ हैं, मिलकर के जुड़ करके बने हुए पदार्थ हैं। संगतम ही परार्थम भवति, एक विशेष बात है। जो संघात युक्त पदार्थ होता है, जो अनेक तत्वों को मिलाकर के बनी हुई वस्तु होती है, वो हमेशा दूसरे के लिए होती है। सत्व अपने आप में किसी के लिए नहीं होता, याद रखना। रज अपने आप में किसी के लिए नहीं होता, तम अपने आप में किसी के लिए नहीं होता। जब ये तीनों मिलकर के एक कार्य के रूप में आ जाते हैं, महतत्व के रूप में, तब वो महतत्व दूसरे के लिए होता है। ऐसे ही अहंकार दूसरे के लिए होता है। तन्मात्राएं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब दूसरे के लिए होता है। पंचमहाभूत दूसरे के लिए होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड दूसरे के लिए होता है। वो कौन है दूसरा? पुरुषाय, वो पुरुष के लिए, आत्मा के लिए। इसलिए पुरुषस्य, उस पुरुष का अनुमान होता है। संघात पदार्थ दूसरे के लिए होता है, तो वो दूसरा कौन है? वो पुरुष है, तो पुरुष का अनुमान हो जाएगा। ये बात पकड़ में आ रही है? वृक्ष वृक्ष के लिए नहीं होता, याद रखना। वृक्ष पुरुष के लिए होता है। इसलिए ये चिंता मत करना कि ये वृक्ष हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए है। हानि तब होती है, आप वृक्ष को काट तो लेते हो पर बोते नहीं है, वृक्ष लगाते नहीं है। अब वृक्ष लगाते जाओ और आवश्यकता होने पर आप उस वृक्ष को काट करके दरवाजे बना लो, टेबल कुर्सी बना लो, सब बना लो, लेकिन नए वृक्ष होने चाहिए। आप 10 वृक्ष लगाओ, एक वृक्ष को काटो, पर हम वो नहीं करते। वो अत्यंत हानिकारक हो गया। और आज ये स्थिति है, पूरे जंगल समाप्त होते गए, जंगलों को समाप्त कर दिया, काट काट करके उसका यूज तो कर रहे हैं, लेकिन लगाते नहीं है, वृक्ष नहीं लगाते। इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। एक इंजीनियर ने एक बहुत बड़ा उद्यम चलाया है वन बनाने का, जंगल बनाने का। वो थोड़े से स्थान में बहुत बड़ा जंगल खड़ा कर देता है। बहुत बड़ा जंगल का मतलब बहुत सारे वृक्ष लगा लेता है।
वो ये उद्यम बहुत बड़ा चला है, बहुत अच्छा है। अब नगर में, गांव में, कहीं भी आप जंगल बना सकते, इतना बढ़िया सिस्टम उन्होंने बना दिया। तो होने चाहिए, वृक्ष होने चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष होने चाहिए, तभी वातावरण शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। बरसात, वो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सब अच्छा होता है जंगल के कारण से। उसी जंगल को अगर हमने समाप्त कर दिया तो फिर तो ये सारा जो आज जो चल रहा है ना, बरसात का ना होना, अनावृष्टि का होना या अतिवृष्टि का होना, ये सब इसी के कारण से है। सिस्टम को हम सिस्टम के रूप में नहीं रख पाए, उसी का एक बहुत बड़ा हमको दुख भोगना पड़ रहा है। तो आइए, तो कह रहे हैं वो पुरुष के लिए हैं। संगतम ही परार्थम भवति, संघात जो है दूसरे के लिए होता है। परार्थम संहत्य कारित्वात्, परार्थम संहत्य कारित्वात्, हाँ, संहत्य कारित्वात्। संगतम ही परार्थम भवति, संघात दूसरे के लिए होता है। और योग दर्शनकार ने स्पष्ट किया है परार्थम संहत्य कारित्वात्, संहत्य कारित्वात्, संघात के होने के कारण से। वो परार्थ जो है वो संगत्य कारित्वात्, मिलकर के बना हुआ होने के कारण से। तस्य संहतस्य खलु संगतस्य वस्तु जातस्य परार्थत्वात्, वो संगात रूपी जो वस्तु समुदाय है वो परार्थ के लिए होने से। स परो भूत पुरुषो अस्ति, वो पर कौन है, वो दूसरा कौन है। संगात दूसरे के लिए होता है तो वो दूसरा कौन है, तो कहते हैं पुरुषः, आत्मा है, मनुष्य है। तस्य पुरुषस्य अनुमानेन बोधो विवेको संपद्यते, तब पुरुष का हमको अनुमान हो जाता है। पुरुष का अनुमान का मतलब है पुरुष शरीर में रहने वाले आत्मा का, जो पुरुष शरीर में रहने वाला आत्मा है ना, उसका बोध होता है, हमको अनुमान होता है। क्योंकि पुरुष के लिए संसार है, तो वो पुरुष कौन है, तो शरीर में रहने वाला है, जिसको हम देख नहीं पा रहे, उसी का अनुमान करेंगे। क्योंकि शरीर शरीर के लिए नहीं होता है, एक शरीर दूसरे शरीर के लिए नहीं होता, शरीर आत्मा के लिए होता है। ठीक है जी, मैं आपके लिए होता हूं, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं आपके शरीर के लिए होता हूं, मैं आपके शरीर में रहने वाले आत्मा के लिए होता हूं, इसका यह अभिप्राय होता है। तो जो कुछ भी है वो पुरुष के लिए है, यानी आत्मा के लिए है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।